नमस्ते जी। हाय सर। क्या हाल है जी? बस बढ़िया जी। हाँ जी, आनंद। हाँ जी, आज नमस्कार बेटा। नमस्कार, आइए। क्या हाल है? आओ। ने अपने एनजीओ का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच कि समाज के सब वर्गों को साथ लेकर के देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है, उसमें एनजीओज़ का विशेष योगदान। जहाँ जहाँ अभी आपने देखना कोविड काल के अंदर जिस प्रकार से एनजीओ ने अपना योगदान दिया, या अन्य कार्यक्रमों के अंदर, चाहे वो शिक्षा संबंधी है, स्वास्थ्य संबंधी हैं, या कुछ और कार्यों के अंदर जो एनजीओज़ कार्य कर रही हैं, उनको साथ लेकर के देश को आगे बढ़ाने की योजना बनी। और उसी दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम सभी एनजीओ से उनके विचार जानने के लिए आगे सरकार के साथ किस प्रकार से सहयोग करके हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए ये शक्ति वंदन कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित। ज्ञान जी, सभी एनजीओ एक साथ मिलकर काम करें, उसके लिए आप एक नई कमेटी। मैंने कहा कि आज मैं डिप्टी कमिश्नर से बात करूंगा कि सभी एनजीओज़ एक जगह पर रजिस्टर्ड हों और एक दूसरे की यदि कहीं किसी को भी आवश्यकता हो आपस के अंदर मिलकर काम करें। कार्यक्रम में आप पहुंची थी, किस एनजीओ के साथ आप काम कर रही हैं उसके बारे में बता दीजिए, और क्या काम आपके द्वारा कराया जाता है उसके बारे में। जी दिव्या जी, मैं होप फॉर ऑल से जुड़ी हुई हूँ, एनजीओ होप फॉर ऑल से जुड़ी हुई हूँ पंचकुला में। वैसे तो अनेकों एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, आपको बताया हुआ है मैंने, पर यहाँ पे स्पेशली होप फॉर ऑल की तरफ से मुझे भेजा गया था और यहाँ पे अध्यक्ष जी थे, उनसे बात हुई, चर्चा हुई। आपकी एनजीओ किस प्रकार के काम करती है? देखिए, चूँकि डॉक्टर्स की है तो ऑब्वियसली लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित तो कार्य है ही हैं, और अनेकों प्रारूप हैं जिनसे जुड़े हुए हैं होप फॉर ऑल में लोग। और वो एक फेसबुक पे हमारा पेज है जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो उस पर चर्चा करने का विषय नहीं बनता। रचना जी, आप स्लम बस्तियों में भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आप निःशुल्क पढ़ाती हैं, ये आपका पैशन है, जी, कब से शुरू किया? हाँ दिव्या जी, यही बात है, आपने बहुत सही शब्द प्रयोग किया, पैशन। जो खुद का एक जो मन की बात जिसको कहते हैं, वो है, वो शौक है, और वो करके मुझे संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, इसीलिए करती हूँ। आपको सरकार की तरफ से भी कोई मदद या सहयोग मिलता है? बिना सरकार की मदद के तो कुछ हो ही नहीं सकता था। सरकार ने इतना कुछ कर रखा है जिसकी वजह से हम लोग ये कर पाते हैं, ये सारे कार्य कर पाते हैं। फॉर ऑल से जुड़ी हुई हूँ, एनजीओ होप फॉर ऑल से जुड़ी हुई हूँ पंचकुला में। वैसे तो अनेकों एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, आपको बताया हुआ है मैंने, पर यहाँ पे स्पेशली होप फॉर ऑल की तरफ से मुझे भेजा गया था और यहाँ पे अध्यक्ष जी थे, उनसे बात हुई, चर्चा हुई। आपकी एनजीओ किस प्रकार के काम करती है? देखिए, चूँकि डॉक्टर्स की है तो ऑब्वियसली लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित तो कार्य है ही हैं, और अनेकों प्रारूप हैं जिनसे जुड़े हुए हैं होप फॉर ऑल में लोग। और वो एक फेसबुक पे हमारा पेज है जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो उस पर चर्चा करने का विषय नहीं बनता। धन्यवाद। रचना जी, आप स्लम बस्तियों में भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आप निःशुल्क पढ़ाती हैं, ये आपका पैशन है, जी, कब से शुरू किया? हाँ दिव्या जी, यही बात है, आपने बहुत सही शब्द प्रयोग किया, पैशन। जो खुद का एक जो मन की बात जिसको कहते हैं, वो है, वो शौक है, और वो करके मुझे संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, इसीलिए करती हूँ। सरकार ने इतना कुछ कर रखा है जिसकी वजह से हम लोग ये कर पाते हैं, ये सारे कार्य कर पाते हैं। सर, मेरी आपसे ये दरखास्त है कि किन्नर समाज पे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे उनका रेप हो जाता है या फिर उन पर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, उस चीज़ की कोई जांच नहीं होती है, कंप्लेंट फाइल नहीं होती है, और वो चीज़ें दबा दी जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा उन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए सर। और इसके अलावा जो किन्नर, मुझे खुद को ब्रेन ट्यूमर है, मेरा 3rd स्टेज चल रहा है, और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है हम लोगों का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, हेल्थ इंश्योरेंस पे भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं,
लाइक हमें सरकारी नौकरियां मिलने में दिक्कत होती है या फिर नॉर्मल प्राइवेट जॉब मिलने में भी दिक्कत होती है, तो काफी प्रॉब्लमें आती हैं। क्योंकि हम लोग भी बधाइयां वगैरह भी तो उठाते हैं, चलो किन्नर्स वो अलग चीज है, उसके अलावा भी वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, वो भी कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज सर इस चीज पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हमने रखा शक्ति वंदन, एनजीओ से चाय पर चर्चा। हम लोगों ने कोशिश की कि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो हम हमेशा कार्यक्रम करते थे उससे हट करके विभिन्न समाज के लोगों को और जो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं कि जो नॉन ऑर्गेनाइजेशनल हमारी संस्थाएं होती हैं जो हमेशा समाज हित में, चाहे हम शिक्षा की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, अधिकारों के संरक्षण की बात करें, डॉक्टर्स, रक्तदान, देहदान, जिस भी प्रकार के कार्य हम समाज के हित के लिए कर सकते हैं जिससे हमारे समाज का उत्थान होता है। और अगर मैं विशेषकर इसमें बात करूं क्योंकि कोविड-19 के सामने हमारे सामने एक उदाहरण आया था कि उस वक्त में एनजीओज़ ने आगे आकर के किस प्रकार से अग्रणी भूमिका निभाते हुए समाज को उस टाइम में संजो करके रखा। तो उन सब वर्गों से हमने आज मिल करके पंचकुला के सारे एनजीओ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर उनसे डिस्कशन भी किया कि आने वाले समय में हम किस प्रकार से इस कार्य को और अच्छे स्तर पर लेकर के जा सकते हैं। मैम, जैसे कि लोगों ने बताया थी एनजीओ को जो सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एनजीओ एक समाज सेवी संस्था होती है और सरकार उनके साथ में मिलकर के काम करती है, लेकिन आज जो हमने यहाँ पर पाया कि काफ़ी सारी एनजीओज़ अभी तक प्रशासन के साथ में रजिस्टर नहीं है, तो हम उस चीज़ को भी कोशिश करेंगे कि सब एनजीओज़ के नंबर हमारे पास हों, उनकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो, ताकि जब भी किसी ज़रूरतमंद को किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो और जो एनजीओ उस सेवा माध्यम को अपना रहा है उस तक हम सब लोग भी पहुंच सकें। तो इसके लिए हमारे स्पीकर साहब यहाँ पे आए थे, उनके सुझावों को वो अपने साथ लेकर के गए हैं और उन सुझावों पर अमल भी किया जाएगा, वो अवश्य इस पर कार्य करेंगे।